क्या चल रही है अपनी क्लास? हिंदी भाषा परिचय। एक क्लास होगी जिसकी अपनी, ठीक है नहीं, संशोधन कराया थे आपने। इसके बाद आ जाएगा कि भाषा परिवार की। भाषा परिवार के है जैसे कि पूरा भारत में या पूरे विश्व की बात करा कि जिस देश में जो सी भाषा बोली जाए उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज अलग अलग भाग बना दिए कि इन 7-8 देशों में ये भाषा बोली जावा है, यही 4 देशों में ये भाषा बोली जावा है, ठीक है ना, अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो अगर बात करें आप पूरे विश्व की, अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो विश्व में कुल जो भाषा परिवार है वे कितने हैं? टोटल 12 है। कितने हैं टोटल? 12 विश्व परिवार है। ठीक है, जब भारत की बात करेंगे, भारत में कुल भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? कुल 8 है। लेकिन आप सही मुख्य किताब के साथ चलाएंगे, लेकिन सही जो माइनर अक्षर में कितने बनेंगे? 6। और जो इसके मुख्य की बात करें कितने बनेंगे? 4। मुख्य कितने हैं? 4 और कुल कितने हैं इसमें? 6 है। ठीक है, जिसके नाम 2 बार आवा लेकिन उसको एक के बना दिया, तो कुल अगर आप बात करें तो कुल कितने हैं? हम 6 नहीं, पहला 8 2 बनाने के लक्ष्य से बैठ रखे थे। अब कितने हैं? कुल पूछा तो क्या आंसर होगा? 6। अगर मुख्य पूछेगा तो मुख्य कितने हैं? 4 है। भारत के कुल भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 6। अगर मुख्य पूछेगा तो कितने हैं? 4 कैटेगरी में बांट रखे अपने इससे, जिसमें इनमें ये भाषा बोली जावे है, इसमें ये भाषा बोली जावे है। तो सबसे पहले भाषा परिवार कौन सा करेंगे आप? 4 मुख्य है। पहले का नाम क्या है? इंडो आर्यन। पहले का नाम क्या है भाई? इंडो आर्यन। ये इसको क्या बोला? भारोपीय। क्या बोला इसको भाई? भारोपीय भाषा परिवार। सबसे पहले वाला है ये। इस ग्रुप के अंदर कौन सी भाषा बोली जावा है वे भाषा लिखा गया। तो एक तो कौन सी बोली जावा भाषा? संस्कृत भाषा। कौन सी है भाई? संस्कृत है। और कौन सी है अपनी? हिंदी भाषा। और एक क्या है? पंजाबी और फारसी भाषा। और इसके बाद मराठी, गुजराती भाषा है। और कौन सी है? कश्मीरी। और कौन सी है? सिंधी भाषा। अरे सिंधी भाषा कौन सी है? जो पहले संशोधन में हुई थी, एक भाषा सिंधी थी। कब है संशोधन? 1967 में। संशोधन कौन सा था? वो 21वां। सिंधी के बाद कौन सी है? बांग्ला है, नेपाली भाषा है या असमिया है, कोंकणी है या क्या भाई जर्मनी है या फ्रांस है। ठीक है नहीं, ये भाषाएं किस परिवार में होगी? इंडो आर्यन या भारतीय भाषा परिवार। ठीक है, आप मेन पढ़ा संस्कृत, हिंदी, पंजाबी पता है। जम्मू में कौन सी बोली जा? जम्मू कश्मीरी होगी। एक गुजराती है, मराठी है, फारसी है, सिंधी, बंगला और नेपाली, असमिया, कोंकणी, जर्मन और फ्रेंच। भारत में भी जर्मनी, फ्रेंच के शब्द यूज करे जावा है। ठीक है नहीं, जो किस परिवार में आवा है? इंडो आर्यन या भारतीय भाषा परिवार। दूसरा है क्या अपना? द्रविड़। कौन सा है भाई? द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसमें कौन सी है? इसमें तो इसमें नाम याद रखना अपना। तय से क्या बनेगा? तमिल। तय से क्या बनेगा? तेलुगु। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ब्राह्मी, और इसके बाद गुड़क भी है, गुड़क भी कहते इसमें, और उराव। ठीक है नहीं, क्या क्या भाव इसमें भाई देखे? द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मैं तो 4 आवेदन पूछागा, एक ही सीरीज में याद होनी चाहिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ब्राह्मी, गोंडी, कुड़क और उराव।
ठीक है, ये आप कई बार पूछ भी ना भी पूछ, लेकिन मेन तो ऊपर वाली अपनी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, और इसके बाद तीसरा कौन सा है क्या? चीनी, तिब्बत और बर्मी। ये भाषा है कौन सी है? चीन में भी बोली जावा है और तिब्बत में बोली जावा है और बर्मा में बोला जावा है। ये भाषाएं हैं जो कौन सी भाषा है इसमें अपनी सबसे पहले कौन सी आओगी भाई इसमें? कोच कचारी, कोच कचारी। इसके बाद रूगा राबा, तीखा, गारो। फिर आ गया कि मोरान, दिमासा। आ गए बोर्ड, कोकाब्रो। ये कोकाब्रो कहां बोली जाती है? साथ भारत में, आंध्र प्रदेश में। कहां बोली जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसी भाषाएं हैं जो सीधे चीन में से बोली जा रहा है और तिब्बत में भी और बर्मा में भी और साथ में भारत में बोली जा रहा है। कौन सी भाषाएं हैं वे? जैसे कोच कचारी, रूगा राबा। कौन सी है? कोच कचारी, रूगा राबा, तीखा, गारो, मोरान, दिमासा और बोर्ड कोकाब्रो। कोकाब्रो भारत के किस राज्य में बोली जा रहा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और लास्ट कौन सा है अपना? कौन सा है भाई? आग्नेय। क्या नाम इसका पूरा? आग्नेय या ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसमें कौन सी बोली जा रहा है? सबसे पहले क्या होगी? खांसी, खांसी खड़िया, ऐसे खांसी, खैसे क्या बढ़िया? खड़िया। फिर इसके बाद सावरा संथाली। क्या बन गया भाई? सावरा संथाली। और इसके बाद मुंडारी और क्या होगा? भूमि। यही भाषा है टोटल जो बोली जावे है। ठीक है, नहीं सारी लिख दिया आइए समझ। ये कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। इसके बाद के टोटल 6 और मुख्य कितने हैं? 4। सबसे पहला इंडो आर्मी, जिसमें आपकी सिटी भाषा सिबेरियन का बोली जावा है। द्रविड़ में क्या होगा? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। फिर क्या होगी? ब्राह्मी, गोंडी, कुड़क और उराव। अगर चीन में, तिब्बत में, बर्मा में और साथ में भारत में कौन सी है? कोच कचारी, रूगा राबा, तीखा गारो, मोरान दिमासा, बोर्ड कोकाब्रो। इसके बाद कौन सी? आग्नेय ऑस्ट्रिया में जावेद लड़का। तो इसमें क्या होगा? खासी खड़िया, सावरा संथाली, मुंडारी और भूमि। कहां बोली जा रही है? आग्नेय ऑस्ट्रिया। आएगा समझ? ठीक है, तो आगे आएगा अपना इसके बाद बोली। ये कुछ परिभाषा याद करनी है अपने। सबसे पहले आएगी बोली। बोली क्या बोली जाएगी भाई? सबसे पहले आएगा अपना कि बोली क्या? बोली क्या है? जो किसी छोटे एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जहां कोई क्षेत्र अपना, जैसे पूरा भारत है, उसमें राज्य भी है, उसमें फिर जिले भी हैं, फिर उसमें ब्लॉक भी है, तहसील भी है, फिर उसमें कोई गांव भी है और कोई कस्बा भी है। उस छोटे से कस्बे में जो बोली जावा है, जो आपसी एक बात होती है, बोलने वाली जो विचार विमर्श वाली है, संपर्क जो भाषा होती है, उसका ही नाम क्या होता है? बोली। यानी ये क्या होती है? किसी छोटे, क्या पढ़ांगे आप? किसी छोटे विशेष सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले, बोले जाने वाले को क्या बोला? हाँ, एक बोली का नाम दिया था। कहा बोले? कोई किसी छोटे विशेष सीमित क्षेत्र में। ठीक है, इसमें कोई लिपि व्याकरण नहीं होती। क्या पढ़ा इसमें? यहाँ इसमें कोई भी, इसमें
कोई लिपि वगैरह या कोई भी व्याकरण नहीं होती। जैसे आप हरियाणवी बोलना हा तो हरियाणवी एक भाषा है या बोली है? बोली है यार, ठीक है ना। तो इसमें ये थोड़ी है कि आपने कोई शब्दां का आगे पीछे करके व्याकरण बनानी है, ये इसकी कोई लिपि है, कुछ नहीं होता। ना कोई व्याकरण ना ही इसकी कोई है लिपि, कोई इसमें रूल नहीं लगता व्याकरण का, इसमें बोली। इसके बाद आ जाएगी भाषा। क्या है भाई अपनी भाषा। ये भाषा क्या है? ये भाषा क्या होगी? किसी विशाल व्यापक क्षेत्र में, ये बड़े तौर पर बोली जा रही है, छोटे तौर पर, अरे या क्या होगी बड़े तौर, किसी विशेष क्या होगा भाई व्यापक। व्यापक क्या होता है? एक बड़ा रूप होता है। क्या व्यापक? एक बड़ा। किसी विशाल व्यापक क्षेत्र में बोले जाने वाली, तो वो क्या कहलाओगी भाई? भाषा। क्या कहलाओगी? भाषा। और भाषा को सीखना क्या है? पहले आसान है, पहले कठिन है। अगर आप किसी भी देश की भाषा को पहले पढ़ांगे, सबसे पहले क्या लगेगी? वह कठिन। और कठिन से क्या होगी? जब आप सीख जाओगे तो क्या हो जाएगा? अपने लिए सरल हो जाएगी। तो ये कहां कठिन से किसकी तरफ होती है? सरल की तरफ। कहां होती है ये भाई? ये कठिन से सरल की। ठीक है। पहला किसी देश की भाषा से मैंने आपने इंग्लिश सीखनी है तो सबसे तो औखी आपने लिए सीखनी। जब आपने सीख जाए तब क्या लगेगी? आसान लगेगी। ठीक है। तो ये क्या अपनी एक, और ये परिवर्तनशील है। ये भाषा क्या है भाई? ये परिवर्तनशील है। क्या है ये? परिवर्तनशील है। मतलब इसमें प्रयत्न होते रहा है, कोई नए शब्द आते रहो जिस तरह यहाँ पे, तो भाषा क्या होनी जो अपनी बात बढ़ती परिवर्तन होता रहो उसमें। ठीक है नहीं? जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, आप एक कार्य भी लिख दिया और काम भी लिख दिया। ठीक है नहीं? तो शब्दों में परिवर्तनशील होते रहते हैं। ठीक है नहीं? बढ़ती ज्यादा है और इसका कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता। क्या होता है इसका भाई? अंतिम स्वरूप नहीं होता। क्या लाइन है भैया? अगर भाषा सीखे जाओ, क्या इसका अंत है? कहीं भाषा का कोई भी अंत नहीं है। ठीक है बात। तो आगे आएगी, इसी का एक भाग है जिसका नाम क्या भर दिया? उपभाषा। क्या नाम भर दिया भाई? अच्छा, उपभाषा क्या होता? शाबाश। जो सीमित क्षेत्र या छोटे क्षेत्र में बोली जाओगी वह तो क्या है? बोली। और जो बड़े क्षेत्र बोली जाओगी वह क्या है? भाषा। और ये कैबिन की बीच की हैगी, या क्या है? या किसी छोटे, क्या बोला? किसी छोटे सीमित क्षेत्र से क्या होता है? बड़ा रूप होता है। परंतु क्या होता है भाई? जो विशाल व्यापक है, विशाल व्यापक क्षेत्र से क्या होता है? छोटा कहो या कम, तो उसको क्या बोलेंगे? उपभाषा। क्या बोलेंगे उसको? यानी बोली से तो बड़ी हो है और भाषा से क्या है? छोटी हो है। कौन? उपभाषा। इसमें भी कोई व्याकरण नहीं होती। कोई व्याकरण, इसमें भी व्याकरण नहीं होती। क्या भाषा में होती है व्याकरण भाई? इसमें तो आवागा। इसमें क्या होती? इसमें व्याकरण होती है। इसमें व्याकरण होती है, लेकिन व्याकरण तो नहीं होती। साहित्य की रचना जोड़ लग जाए। किसकी रचना लग जाए? साहित्य की रचना। जो साहित्य लिखा करा है, कोई कवि है, लेखक है, तो उसकी क्या रचना लग जाए? किस भाषा में? सिर्फ अवधी और मैथिली भाषा में। किस भाषा में है भाई? अवधी भाषा और मैथिली भाषा में साहित्य की रचना की गई है, जो किसके अंदर आ रहा है? उपभाषा के अंदर आ रहा है। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाओगी और भाषा बड़े क्षेत्र में, और जो उपभाषा क्या होगी? दोनों की बीच की आएगी। ठीक है, आ गया समझ? इसके बाद कौन सा आएगा? मातृभाषा। 4 नंबर पे कौन सी आएगी भाई?
मातृभाषा। मात्र से ही पता चला है मात्र का शब्द क्या मतलब क्या है। दूसरा इसका पर्यायवाची क्या है। संस्कृत में क्या बोलेंगे मातर और हिंदी में क्या बोलेंगे माता। मातृभाषा के जो बच्चा अपने परिवार में अपने माँ बाप से अपने आसपास क्षेत्र से समाज से जो भाषा सीखता है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे मातृभाषा। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी। वह भाषा जो कहां से सीखा है बच्चा, माता से या अपने परिवार से या अपने समाज से, उस भाषा को सीखता है तो वो कौन सी भाषा होती है मातृभाषा। माँ बोली जिसने बोला। आगे आएगी राजभाषा। आगे कौन सी भाषा आएगी भाई राजभाषा। राजभाषा क्या है, जिस भाषा से किसी देश के या देश के राज कार्य होते हैं, जिसमें राज कार्य होते हैं प्रशासन कार्य होते हैं। क्या होते हैं इसमें भाई, जिसमें राज कार्य होते हैं। राज कार्य या क्या होते हैं प्रशासनिक कार्य होते हैं। ठीक है, ये क्या कौन सी भाषा होगी राजभाषा। ठीक है, देश के जो राज के जितने भी कार्य हैं उसको किस भाषा में होते हैं उसको ही क्या बोला यहाँ पे राजभाषा। इसके बाद कौन सी आएगी राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा आएगी राष्ट्रभाषा। पूरे देश की है, जिस देश की जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है, देश की जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है, जिस भाषा का क्या करती है प्रयोग, उसको क्या बोला यहाँ पे राष्ट्रभाषा। देश का हर नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करेगा उस भाषा को क्या बोलेंगे राष्ट्रभाषा। और अपने देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है हिंदी। कौन सी राष्ट्रभाषा है हिंदी। इसके बाद है संपर्क भाषा। कौन सी भाषा आई भाई संपर्क भाषा। ये संपर्क क्या है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वाले लोग जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोला जाता संपर्क भाषा। ठीक है नहीं, क्या परिभाषा बनेगी इसकी भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह कौन सी भाषा होगी। जैसे कि है देखो, एक व्यक्ति दो व्यक्ति है भारत के, दो व्यक्ति है किसके इंग्लैंड के, और दो किसके हैं व्यक्ति चाइना के। जब ये 6 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो इनकी आपस में समझ में आओगी सेकेंड का। और चाइना वाली करेगा बात हिंदी वाली करेगा और वो इंग्लिश की बात करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, तीनों को एक ऐसी भाषा चाहिए जिससे तीनों आपस में अपना कम्युनिकेशन या एक संपर्क अपनी बातचीत पूरी कर सके।